Hello dear students, welcome to Krishna Institute. So today we're going to start our first chapter of geography, and as you know, now you are in 8th class and now we are starting our first chapter of geography. So we will discuss about resources. First of all, you must aware about that what is a resource. You know, we are using many things in our daily life. There are many things at your home, at your school. Okay, like when you come to school, you are using pencil, you are using eraser, notebook, textbook. Your teacher is using whiteboard, blackboard, many other things. Your benches. These all are resources. Okay, guys. So what is the common thing between all these things? Okay, whether cloths, bottle, as in your book there is a story of Mona and Raju. जो अपना बुक है, बुक में मोना एंड राजू के नाम से एक स्टोरी है. वो घर में सफाई में हेल्प कर रहे हैं अपनी मदर के, एंड दे आर टॉकिंग अबाउट दैट. देन देयर मदर अम्मा टेलिंग देम अबाउट रिसोर्सेज. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल, एज आई टोल्ड यू, व्हाट इज़ द कॉमन बिटवीन ऑल दीज थिंग्स. इन सब में कॉमन क्या है? कॉमन ये है कि वो सब यूज़ हो रही हैं. ओके, मीन्स दे हैव यूटिलिटी. Okay, or we can say usability, especially when simply we can say resources. अगर मैं आपको एक सिंपल सा डेफिनेशन दूँ, all those things which has capacity to satisfy human needs, or the things which have utility or usability or any profitability for human or any other kind, then we can call that substance or thing as resource. Okay, तो क्या है कि यानी पहली कंडीशन क्या है कि आपके पास जो चीज़ है उसके अंदर यूटिलिटी, यूजेबिलिटी होना चाहिए. ठीक है, उसका यूज़ होना चाहिए. बिकॉज अगर यूज़ नहीं होगा तो हम उसको रिसोर्स नहीं कह सकते. ओके, फॉर एग्जांपल वाटर. अब वाटर आपको पता है क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स, बिकॉज यूजुअली हम ड्रिंक में पानी पीते हैं. ठीक है, और ये एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है. बट जो पानी फैक्ट्रीज से निकल के जाता है, गंदा पानी, पोल्यूटेड वाटर या वेस्टेज वाटर, अब वो किसी काम नहीं आ रहा. हाँ, अगर उसमें कोई बाय प्रोडक्ट निकल सकता है तो ठीक है. अगर उसमें कोई बाय प्रोडक्ट भी नहीं है, वो कम्प्लीटली वेस्टेज वाटर है, तो क्या होगा? उसको हम रिसोर्स नहीं कह सकते. ओके, सो सिंपली दोज थिंग्स हैव अ वैल्यू. ओके, दोज थिंग्स simply resources have value, worth. Okay, so that value gave maybe economical or aesthetic value. Economical means हम लोग उसको पैसों में खरीदते हैं या पैसों में उसकी वैल्यू कन्वर्ट हो सकती है. एस्थेटिक मीन्स क्या होता है कि हम लोग उसको पैसों में कन्वर्ट नहीं कर सकते. फॉर एग्जांपल, अगर मान लो मेटल है, ठीक है, मेटल क्या है? रिसोर्स है. वी कैन यूज़ मेटल्स इन डिफरेंट फॉर्म्स, और वो क्या होता है? पैसे का आता है. ठीक है, बट अ ब्यूटीफुल लैंडस्केप. अब अगर मान लो आप शिमला चले गए, या जो लोग शिमला में रहते हैं या हिमाचल में या जम्मू कश्मीर में, इतने अच्छे व्यूज़ हैं वहाँ पे, वहाँ रहते हैं. ठीक है, तो कितना मज़ा आता है उनको देख के, एकदम अंदर अच्छा फीलिंग आता है. ठीक है, सारा रिलैक्सेशन मिलता है अपने को. अब उस लैंडस्केप का अपने को कोई पैसा नहीं है. ठीक है, तो हालांकि वो भी क्या कर रहा है? दैट इज़ ऑल्सो सेटिस्फाइंग आवर ह्यूमन नीड्स. हमारा मन कर रहा था घूमने का, ठीक है, तो अच्छा लगा अपने को, बट उसका कोई पैसा नहीं है. ओके, तो ये क्या है? इसको हम कहेंगे वैल्यू. ठीक है, बट अकॉर्डिंग टू टाइम सम थिंग्स can be valuable or maybe that can converted into economical value. ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू टाइम वो इकोनॉमिकल वैल्यू में कन्वर्ट कैसे होता है? अभी फॉर एग्जांपल, आपके घर में मदर हैं, आपको फीवर होता है. फीवर में क्या करते हैं आपके मदर? आपको चाय में कुछ भी एक अच्छा कोई भी आयुर्वेदिक चीज़ है, लौंग वगैरह डाल के, तुलसी वगैरह डाल के पिलाते हैं. ठीक है, बट अपने से मदर उसका कोई चार्ज नहीं लेते. ठीक है, बट अगर कोई ऐसा ही कोई फॉर्मूला अपने जो मदर हैं उन्होंने क्या किया, वो कोई भी फर्म, मेडिकल फर्म उसको पेटेंट करा के वही सेम फॉर्मूला पैकेट में बेचे,
ठीक है। तो क्या हो गया, वही सेम थिंग अब क्या हो गई है, इकोनॉमिकली कन्वर्ट हो गई है, ठीक है। तो क्या होता है कि टाइम के अकॉर्डिंग दैट कैन कन्वर्टेड इनटू इकोनॉमिकल वैल्यू, ओके। तो ये तो क्या बात हुआ रिसोर्सेज का, ठीक है, उनका यूजेबिलिटी या किस तरह से हम उसको करेंगे। अब मेन थिंग क्या है, टाइम एंड टेक्नोलॉजी these two factors affect any resources or these can change any substance into a resource, okay। if you take example according to time, अगर मैं टाइम का एग्जांपल लूँ कि आज से 200 साल पहले 300 साल पहले व्हेन आयरन तो अर्थ पे पहले से ही है, बट पहले उसका कंप्लीटली एक्सट्रैक्शन हमारे को मालूम नहीं था बहुत पहले, ठीक है। और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी अर्थ में थी बट हमें उसके एक्सट्रैक्शन के या उसको या पेट्रोलियम है, ठीक है, उसको निकालने के बाद रिफ़ाइन करने का प्रोसेस हमें मालूम नहीं था, ओके। बट टाइम और टेक्नोलॉजी से क्या हो गया, आप उसको रिफ़ाइन करके यूज़ कर सकते हैं। तो जब तक टेक्नोलॉजी नहीं थी तब तक उसका यूज़ नहीं था। इफ़ एंड सिंपली हमने क्या बोला, रिसोर्सेज हैज़ यूजेबिलिटी। अब अगर उसमें यूजेबिलिटी है तभी रिसोर्स होगा, बट पहले टेक्नोलॉजी नहीं थी तो उसका यूज़ भी नहीं कर पाते थे हम, तब तक वो रिसोर्स नहीं था। बट नाउ वी हैव टेक्नोलॉजी, प्रॉपर टेक्नोलॉजी, सो नाउ वी कैन कॉल दैट रिसोर्सेज। ये सिंपली इन द एंशिएंट पीरियड व्हेन ह्यूमन डिस्कवर्ड फायर और व्हील, जब बिल्कुल एंशिएंट पीरियड में आग का या व्हील का इन्वेंशन हुआ, ठीक है, तो क्या हुआ, उसी को मैन ह्यूमन ने अपनी स्किल से क्या किया, मोर एंड मोर इन्वेंशन किया। वन इन्वेंशन में लीड टू अनदर इन्वेंशन, एक इन्वेंशन से आगे आगे बहुत सारी इन्वेंशन हो जाती हैं, ओके। फॉर एग्जांपल फ़ोन है, अभी पहले लैंडलाइन फ़ोन होते थे, आजकल क्या आ रहा है, लैंडलाइन से ही डेवलप होके क्या बना, मोबाइल फ़ोन, मोबाइल फ़ोन से डेवलप होते होते वो स्मार्टफोन, अभी उसमें एवरीथिंग आप बहुत सारी चीज़ें फंक्शंस यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो टाइम एंड टेक्नोलॉजी कैन चेंज एनी सब्सटेंस, को बदल सकते हैं, ठीक है। एंड आप देखो व्हील बेस पे कितना कार, मोटरसाइकिल, पता नहीं कितने तरीके का व्हीकल, देयर आर मैनी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, दोज आर बेसिकली वर्किंग ऑन द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ व्हील। तरीका वही है, वही व्हील है, वही उसी तरह घूमता है, बस क्या हो गया, तरीके बदल गए, नए नए वे में हम उसको यूज़ करते हैं, ओके। नाउ we are talking about type of resources, okay। So there are many type of resources, but we are talking here about first of all natural resource, and second man-made resources, okay। So first of all we will discuss about natural resources. Natural resources, simply you can see resources that are drawn from the earth, जो क्या करते हैं हम अर्थ से लेते हैं, these are free gifts of nature, ये नेचर के फ्री गिफ्ट है, नेचर हमसे इसके बदले में कुछ नहीं लेता, ठीक है। So these are free gift of nature, like there are many things like water which we are drinking, air we are breathing, there are many other example, and those all things are provided by nature, okay। And these are most of the natural resources are unlimited in stock, but some are in limited stock, okay। Whether we are using indiscriminately those things, that's why we are facing some ecological crisis. There are many things like soil, water, these are our natural resources, okay। अभी इसमें दो कैटेगरी हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो मैं आपको यहीं इसको डिस्कस करते हैं। रिन्यूएबल रिसोर्सेज, सिंपली रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज विच कैन बी रिन्यूड और रिप्लेनिश्ड क्विकली, यानी कि जो बहुत जल्दी दोबारा बन जाते हैं या फ्लो में बनते रहते हैं। फॉर एग्जांपल रिन्यूएबल रिसोर्स, सॉइल इज़ अ रिन्यूएबल रिसोर्स, वाटर, सोलर एनर्जी, टाइडल एनर्जी
एंड वाइंड एनर्जी, ये सब क्या है, दीज आर रिन्यूएबल रिसोर्स। ओके, अभी क्या होता है कि वाटर इज़ ऑल्सो एन रिन्यूएबल रिसोर्स। क्या होता है, एक बार वाटर इवापोरेट होगा, ऊपर जाके कंडेंस होगा, फिर क्लाउड्स के थ्रू, रेनफॉल के थ्रू अर्थ पे आ जाएगा, तो रिसाइकिल होता रहता है। ठीक है, वाइंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, ये भी कंटिन्यूस फ्लो में आते हैं। एक बार हमने सोलर प्लेट लगा दिया, डेली सनराइज होता है, एनर्जी मिलती है, वाइंड डेली हवाएं चलती हैं, एनर्जी मिलती है विंड मिल के थ्रू। तो ये क्या है, रिन्यूएबल रिसोर्स हैं जो कि एक लॉन्ग पीरियड के लिए हमें मिलती हैं। ठीक है, देयर आर मैनी एरियाज वेयर वी कैन यूज़ दीज रिसोर्सेज। ओके, हाँ, वेदर लाइक वाटर इफ वी यूज इनडिस्क्रिमिनेटली दैट कैन बी पोल्यूटेड एंड मैनी पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड आर फेसिंग नाउ वाटर शॉर्टेज, सो वी शुड यूज इन प्रॉपर मैनर। Non-renewable resource. Non-renewable resources are those resources which cannot be renewed or replenished quickly. They may take millions of years or thousands of years in their formation and that is not possible in our lifespan. मतलब क्या है कि वो बन सकते हैं बट उसको बनने में बहुत लंबा टाइम लगेगा, हज़ारों साल लग जाएं, लाखों साल लग जाएं, जो हमारी लाइफ में तो पॉसिबल है नहीं है। हम तो चले जाएंगे, बाद में बने ना बने कोई। ओके, एंड वन थिंग, on this earth distribution of resources is not equal. कहीं पे कोई रिसोर्स ज़्यादा है, कहीं कोई रिसोर्स ज़्यादा। आप इंडिया को भी अगर एग्जांपल लेंगे तो झारखंड में जाओगे तो आपको आयरन, कोयला, कोल बहुत मिलेगा, बट आयरन और कोल अगर आप हरियाणा पंजाब में देखने लगो तो यहाँ पे नहीं निकलता। यहाँ पे क्या है, मिट्टी अच्छी है, वी हैव अ गुड एलुवियल सॉइल, सो हेयर एग्रीकल्चर इज़ अ वी कैन से प्राइमरी एक्टिविटी, बट इन दोज एरियाज माइनिंग इज़ मेन एक्टिविटीज़ फॉर लिवलीहुड, वो लोग माइनिंग पे ज़्यादा फोकस करते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। देन आता है मैन मेड रिसोर्स। अभी मैन मेड रिसोर्सेज में देखो क्या होगा, देर आर मैनी थिंग्स और रिसोर्सेज विच आर प्रोवाइडेड बाय नेचर बट सम टाइम वी कैनॉट यूज देम डायरेक्टली। ओके, वी हैव टू यूज सम स्किल टेक्निक्स एंड देन वी कन्वर्ट दैम इन यूजेबल फॉर्म। और वो सब टेक्निक स्किल किसके पास होती है, ह्यूमन के पास होती है। सो ह्यूमन कन्वर्ट दोज थिंग थ्रू देयर स्किल एंड टेक्नोलॉजी। ओके, दैट्स वाई वी कॉल दैम मैन मेड रिसोर्सेज। लाइक स्ट्रक्चर्स, लाइक फॉर एग्जांपल बच्चों आपका स्कूल है, अब स्कूल में क्या लगा है, उसमें ईंटें लगी हैं, मिट्टी की बनी हुई हैं, उसमें छत डला हुआ है, उसमें भी कंक्रीट लगा है, वो सब मटेरियल सीमेंट वगैरह वो सब कहाँ से आया है, अर्थ से मिला है, बट उसको किसने तैयार किया, मैन ने किया। एंड मैनी अदर थिंग, ऐसी बहुत सारी हैं जिसको किसने शेप दी है, ह्यूमन ने दी है। सो दैट्स वाई वी आर कॉलिंग दोज मैन मेड रिसोर्सेज। ओके गाइज, तो वो क्या हो गया, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज हो गए, ये हो गए नेचुरल रिसोर्सेज। अब एक थर्ड कैटेगरी भी होती है, थर्ड कैटेगरी नहीं कहेंगे उसको हम इसी में, लाइक ह्यूमन रिसोर्सेज, क्योंकि रिसोर्सेज का बहुत सारा कैटेगरी है। ह्यूमन रिसोर्स, सो मैंने अभी आपको लास्ट पॉइंट में क्या बताया कि ह्यूमन अपने स्किल, अपने टैलेंट के बेस पे क्या करता है, उन रिसोर्सेज को यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। ओके, सो दैट्स वाई पीपल कैन मेक द बेस्ट यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्स। ओके, इफ़ अभी अगर मान लो इस अर्थ पे इंसान ना रहे, ह्यूमन है ही नहीं है, इमेजिन दैट, तो इतने सारे फॉरेस्ट है, इतना सारा आयरन है, कौन यूज़ करेगा उसको, हु कैन कन्वर्ट देम इन यूजेबल फॉर्म, हु कैन कन्वर्ट देम इन स्ट्रक्चर। ठीक है, तो उसके लिए ह्यूमन होगा तभी, सो ह्यूमन मेक देम इन बेस्ट वे। ओके, ह्यूमन यूज कन्वर्ट दोज थिंग्स इन यूजेबल फॉर्म एंड फॉर बेस्ट यूज। ओके, सो थ्रू द एंड हाउ, बिकॉज ह्यूमन हैव स्किल and technology, so through their skill, technology and technical know-how, human convert them in best possible way and to use that. And one thing, human resource also can be developed or can be refined. ठीक है, हम जो ह्यूमन रिसोर्स है उसको, उसमें भी बहुत अच्छा बेटर चेंज कर सकते हैं। हाउ, थ्रू एजुकेशन, थ्रू हेल्थ, बिकॉज एक बीमार बंदा है, ठीक है, अनपढ़ बंदा है, उसके काम करने के तरीके और एक पढ़ा लिखा बंदा है, हेल्थी बंदा है, उसके काम करने के तरीके में बहुत फ़र्क होगा। पढ़ा लिखा और हेल्थी बंदा अच्छा काम करेगा, उसकी माइंड की कैपेसिटी अच्छी होगी, बट अनपढ़ बंदे की नहीं होगी। ओके, सो थ्रू हेल्थ
and education, if we improve education, if we improve health facility, then these can impoverish human activity, this can develop human, तो इसको हम क्या बोलते हैं, it called human resource development. Okay guys, so ये क्या है, this is definition and meaning of human resource. Okay, so now we talk about conserving resources. Okay guys, conserving resources, simply we can call that resource conservation. Conservation, why this is important? Okay, just imagine that all rivers, all lakes, oceans have been dried up, सब सूख गए हैं, बारिश नहीं हो रही है, तो आपको क्या लगता है, लाइफ इज पॉसिबल विदाउट वाटर? नो. और इमेजिन दैट होल वाटर गेट पोल्यूटेड, सारा पानी खराब हो गया, गंदा हो गया, काला पड़ गया. ओके, अब हम क्या पिएं? ओके, तो क्या है कि अपने को अगर सर्वाइवल करना है फ्यूचर के लिए, देन वी हैव टू कंजर्व दीज रिसोर्सेज, वी हैव टू यूज़ प्रॉपरली एंड इन जुडिशियस मैनर. ओके, सो ये जो द pattern, the proper use and the judicious use of resources is called resource conservation. Simply we can say we should provide time to get renew those resources, we should use resources according to future. This is resource conservation. Okay, first of all, resource conservation. Okay, so resource conservation means if we are giving time to replenish or renew resources, and if we are using the resources in proper and judicious manner, this is resource conservation. And here one word came, sustainable development. Okay, sustainable development means, or we can say this is directly linked with resource conservation. Okay, when we are using resources according to future needs and we are trying to save those resources for our future generation, and we are minimizing or balancing the need to use resources, it means this is sustainable development. when जब हम फ्यूचर के अकॉर्डिंग, फ्यूचर को देखते हुए रिसोर्स यूज़ करते हैं, कम यूज़ करते हैं, बैलेंसिंग यूज़ करते हैं, जितना चाहिए उतना ही यूज़ कर रहे हैं, फ्यूचर जनरेशन के लिए छोड़ रहे हैं, इसको हम क्या कहते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट. हिंदी में बोलते हैं सतत विकास, इसको बोलते हैं संसाधन संरक्षण. ओके, so we should save electricity, we should save water, we should save paper, because paper किससे बनता है, paper tree से बनता है. So in your book there are many quotes, there is a story regarding these savings. So Mona, Raju, Mustafa, so they are taking place that they will not waste anything, water, paper or electricity. You should also be careful regarding this. आपको भी ध्यान रखना है इन सब चीज़ों का, क्योंकि अगर हम बहुत ऐसे जल्दी जल्दी बिना सोचे समझे यूज़ करेंगे तो वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएंगे. ठीक है, फ्यूचर जनरेशन को बहुत प्रॉब्लम रहेगी. ओके, सो सिंपली द फ्यूचर ऑफ आवर प्लैनेट एंड इट्स पीपल इज लिंक्ड विद द करंट पीपल, क्योंकि क्या है कि जो हमारा कंट्री का फ्यूचर है, लोगों के फ्यूचर, रिसोर्सेज के जो यूज़ हैं, अभी करंट पीपल अगर उसको तरीके से यूज़ करें, इफ़ वी प्रिजर्व दीज रिसोर्सेज अकॉर्डिंग टू फ्यूचर, देन दे कैन ऑब्टेन दोज, तभी तो उनको मिलेंगे ना, अदरवाइज नहीं मिलेंगे. ठीक है, सो जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, हम बोलते हैं 3 R's. 3 R's का मीनिंग क्या होता है, रिड्यूस, रीयूज, recycle. This is the basic principle of resource conservation. Reduce, आप जितना कम हो सकता है उतना यूज़ करो. फॉर एग्जांपल वाटर है, अब रोज़ रोज़ अगर आप गली में पानी डालेंगे या रोज़ रोज़ आप गाड़ी धो रहे हैं तो उसका कोई बेनिफिट थोड़ा ही है. ओके, तो जितना कम हो उतना करेंगे. रीयूज़, अगर कोई पानी
दोबारा यूज़ हो सकता है। फॉर एग्जांपल हमने क्या किया, बाइक को हमने साफ़ किया है विदाउट एनी डिटर्जेंट, सिंपली हमने पानी उस पर डाला है, तो उसमें कोई ऐसा टॉक्सिक नहीं है, तो हम वो पानी क्या कर सकते हैं, अपने गार्डन में डाल सकते हैं। ओके, उसका क्या हो गया, रीयूज़। ओके, रिसाइकिल। इफ़ वी कैन रिसाइकिल, अभी पानी क्या है कि हमने हमारी सिटी में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगा है, सारा गंदा पानी वहाँ जाता है, वहाँ से साफ़ होके जो है वो पानी फिर से हमारे घरों में आ जाता है। सो ये क्या है, रिसाइकिल। सो रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल, दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन। सो वी हैव ऑल uses of resources must be according to future needs. Okay, that must be according to sustainable goal. So this is resource conservation. Okay guys, so this is our first chapter of geography, resources. I hope you get understand. Thank you guys.